हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है कल की क्लास में हमारा क्या चल रहा था। कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे कि 13.2 के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने। 13.2 में हमें क्या करना था, हमने 9 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम 10th वाला क्वेश्चन करेंगे क्योंकि 11th आपका एक्टिविटी है। ठीक है, उसके बाद हम ये दोनों क्वेश्चन देख लेंगे कैसे करना है, फिर उसके बाद हम 13.3 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चा हम क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आज स्टार्ट करेंगे, बाकी हमारा हो गया था। तो बच्चा इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसमें एक आपको दिया गया है, आकार दिया गया है, आकृति दी गई है। किसके शेप की दिख रही है हमें? सिलेंडर की, या फिर आप कह सकते हो बेलन के शेप की दे रखी है। और पूछा क्या गया है, अगर एक लेफ्ट साइड का फ्रेम देखा जाए, मतलब यहाँ पर एक कुछ भी एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, इसे एक सजावटी कपड़े से ढकना है। हमें क्या करना है, इसको ढकना है। कार वाला क्वेश्चन था ना कि हमें क्या बनाना था, कार का सेट बनाना था, तो उसका भी मतलब क्या ही था बच्चे के, ढकना है। तो इसका भी मतलब हमारा यही है कि हमें इसे ढकना है। इस फ्रेम का आधार कितना है? इस फ्रेम का आधार का व्यास दे रखा है 20 सेंटीमीटर। जब भी आपको ये आधार दिखे बच्चा, तो क्या किया करो, सीधा सीधा इसको बदल लिया करो रेडियस में। ठीक है, त्रिज्या में। त्रिज्या क्या होता है? व्यास बटे 2। कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है? नेक्स्ट हमारा दे रखा है कि हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पर ऊंचाई दे रखी है। ऊंचाई कितनी दे रखी है बच्चा? एच हमारा दे रखा है 30 सेंटीमीटर। अभी आगे बढ़ेंगे, आगे क्या कहा गया है बच्चा? आगे दिया है इस फ्रेम के ऊपर और नीचे से मोड़ने के लिए इतना अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा गया है। अभी आप मुझे बताओ कि हमें जितना कपड़ा चाहिए होगा या जितना क्षेत्रफल चाहिए होगा, उसमें हम ऊंचाई क्या लेंगे? ऊंचाई तो हमारी वो होगी ना जिसका हमें बनाना है। अभी हमें इसके इसकी हाइट दी गई है, इसको जैसे हमें ढकना है उसकी हाइट दी गई है कि 30 सेंटीमीटर है। अभी क्या कह रहे हैं कि 30 सेंटीमीटर के ऊपर भी हमने 2.5 छोड़ा हुआ है और नीचे भी 2.5 अतिरिक्त कपड़ा छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर हमने ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए 2.5 छोड़ा गया है, तो कुल कितनी ऊंचाई लगेगी? यहाँ पर हमें कुल कितने ऊंचा या फिर कह लो लंबा चाहिए होगा कपड़ा। समझ आ रहा है बच्चा क्या कहना चाह रहे हैं हम? अगर हमें इसको ढकना है, ठीक, इसकी हाइट है 30 सेंटीमीटर। ठीक, अभी इस ढकने के बाद हमें 2.5 ऊपर छोड़ना है और 2.5 नीचे छोड़ना है, तो कुल कितने कपड़े की ऊंचाई चाहिए होगी, कितना लंबाई चाहिए होगी? इसको हमें चाहिए होगा 35 सेंटीमीटर। समझ आया बच्चा ये कैसे किया? यहां तक जल्दी से बता देंगे। ये 35 समझ आ रहा है कि हमारी हाइट ये ऑब्जेक्ट की है, ये नहीं चाहिए हमें। हमारा एच जो होगा वो क्या होगा? वो होगा 35। क्यों होगा 35? क्योंकि हमने एक्स्ट्रा ली है। इसको हम कैपिटल एच मान लेते हैं, इसको स्मॉल एच मान लेंगे, जो कि कितना होगा? 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। अभी तो कुछ भी नहीं है इसमें, बस एक ही अलग से चीज दे रखी थी, हमने ये क्रैक कर लिया तो हमारा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। क्या निकालना है? ज्ञात कीजिए कि लेफ्ट साइड को ढकने के लिए कुल कितना कपड़ा चाहिए होगा। तो हमें कपड़े का संपूर्ण क्षेत्रफल कह लो, वो हमें निकालना है। तो अभी यहां पर देखेंगे, तो बताओ बच्चा, जब हम कपड़ा निकालेंगे, ठीक, तो उसमें कितने आधार होंगे? अगर हमें कपड़े से इसको ढकना है, तो हमें ऐसे कपड़ा चाहिए होगा इस शेप का। यस और नो बच्चा? इसी शेप का चाहिए होगा। तो यहाँ पर जो आधार होगा वो ऊपर वाले का तो आधार चाहिए होगा, लेकिन नीचे वाले का आधार नहीं चाहिए होगा। ये वाली बात समझ आ रही है बच्चा? जब भी कपड़ा ढकने की बात आए, हमें एक ऐसे कपड़े का क्षेत्रफल चाहिए जो कि क्या है, जो ऊपर से ढक रहा है। तो नीचे से कपड़े की तो जरूरत ही नहीं है। अगर मैंने उसको हर एक तरफ से ढक मतलब सिल दिया, ठीक है, सीवन डाल दी उसमें, तो क्या हो जाएगा? तो वो तो ऊपर से अंदर ही नहीं जाएगा, कोई ऑब्जेक्ट अंदर कैसे ही जाएगा उसे ढकने के लिए। तो हमें क्या चाहिए? हमें इस दीवालों का क्षेत्रफल चाहिए और ऊपर वाला जो एरिया होगा ढकने के लिए, ऊपर आने के लिए, उसका चाहिए होगा। तो अभी हम क्या करेंगे बच्चा? अभी हम यहाँ पर लगाएंगे जो फॉर्मूला, संपूर्ण पृष्ठ चाहिए, लेकिन यहाँ पर खुला हुआ ऑब्जेक्ट है। तो संपूर्ण अगर हमें एरिया चाहिए, पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए, और एक तरफ से खुला है, तो क्या हो जाएगा? दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr(h), और ऊपर सर्कल होता है, उसका क्या होता है? πr²। अभी दोनों तरफ तो है नहीं, तो टू टू तो हम लगाएंगे नहीं। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा?
पाई की हमें वैल्यू दे रखी है, कितना होता है 22/7। आर का कितना दे रखा है 10 और एच का 35। ये कितना है आपका, ये आपका है 1 सेकेंड प्लस 22/7 और 100, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, इसको करना है सॉल्व। देखते हैं कैसे करना है। अभी यहाँ दिख रहे हो आप, क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा ये कट जाएगा 5 बार। ठीक, इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, या सीधा सीधा इसको गुणा कर लो, 10 आ जाएगा। ठीक है, इसको गुणा करेंगे हम 10 गुणा 22 गुणा 10, और ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा, इसको 3.14 लिख लो। क्यों, क्योंकि 27 को हम ये भी लिख सकते हैं। आपको पता ही होगा कि पाई का वैल्यू हम ये भी लिख सकते हैं, और क्योंकि यहाँ हमें 100 से गुणा करना है तो आसान हो जाएगा, बार बार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो जहां इस तरह के क्वेश्चन हुआ करें कि हमारा दशमलव हट जाएगा, क्योंकि 100 का गुणा करोगे दशमलव हट जाएगा ना, तो वहां हम 3.14 रख सकते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा बच्चा 2200, और यहाँ कितना आ जाएगा 314। अभी दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 2514 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया बच्चा? जो भी जहां भी नहीं समझ आया होगा जल्दी से पूछ लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, ये समझ आया कि हमने 2 पाई r² क्यों नहीं लिया, सिर्फ पाई r² ही क्यों लिया, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ लगाना था, दूसरी तरफ हमें कपड़ा नहीं लगाना था। तो दोनों तरफ लगाना होता तो 2 पाई r² होता, लेकिन एक तरफ लगाना था तो सिर्फ एक ही तरफ का लेंगे। ओके, चलिए, अगर इसमें किसी को भी कोई डाउट है बच्चा पूछ सकते हो, वरना फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, हमारा 11th वाला क्वेश्चन है कि किसी विद्यालय के विद्यार्थी से एक आधार वाले, एक सेकेंड, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या कहा गया, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक हमारा क्या करा गया है, एक आधार वाले बेलनाकार कमलदानों में गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता रखी। बेसिकली एक प्रतियोगिता थी, और क्या करना है हमें इसमें, प्रत्येक कमलदान, ठीक है, को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, यहां से हम लिखेंगे कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है, यहां से हमें पता चल गया बेलनाकार है बच्चा। अभी हमें पता है कि हम बेलन पढ़ रहे हैं तो हम आराम से देख लेंगे, लेकिन अगर हमारे एग्जाम में आता है तो हमें पता नहीं होगा कि वो शंकु की बात कर रहा है कि घन की बात कर रहा है। तो ये हमारे लिए देखना जरूरी है कि जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जो भी हमें उसमें दिया गया वो किस शेप का। अगर बेलनाकार है तो सारे फॉर्मूले जो लगेंगे वो किसके लगेंगे, बेलन के ही लगेंगे। ओके, तो बेलनाकार है तो इसमें हम क्या देखेंगे, आर हमें दे रखा है और एच भी हमें दे रखा है 10.5। ठीक, आर कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, सॉरी 3 सेंटीमीटर ये दे रखा है, और ये दे रखा है 10.5। अभी विद्यालय को इससे एक प्रतिभागियों को गत्ता देना था, ठीक है, और यदि 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता चाहिए। बेसिकली क्या कहा गया है, ये कमलदान बनाना है। ऐसे मान लो तुम्हें एक पॉट बनाना है, ठीक है, एक फ्लावर पॉट होता है ना जिसमें हम फूल रखते हैं, वो हमें बनाना है। और एक फ्लावर पॉट बनाने के लिए हमें कितना चाहिए होगा, फ्लावर पॉट कैसा होता है बच्चा, एक तरफ से बंद होगा, ऊपर से सबसे खुला होगा, कमलदान बनाना ना बच्चे। तो यहाँ हमें क्या करना चाहिए, हम देखेंगे, यहाँ पर हमने देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें हमें ऊपर से कुछ रखना है, वो ऊपर से तो बंद होगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ कहां से होगा, नीचे। तो यहाँ जितना हमें कपड़ा लगेगा, सॉरी जितना भी गत्ता लगेगा, वो कहाँ किस किस को बनाने के लिए लगेगा, दीवालों को बनाने के लिए और बेस को बनाने के लिए। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक कमलदान बनाने के लिए हमें कितना मटेरियल चाहिए होगा, जितना उसमें सामान लगेगा, जितना उसमें गत्ता लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक कमलदान बनाने के लिए जो आपको गत्ता लगेगा वो किसके बराबर होगा, वो आपके कुल, या फिर कह लो संपूर्ण पृष्ठ भाग के, पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के।
अभी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या मतलब है बच्चा? यहाँ पर संपूर्ण में सिर्फ और सिर्फ एक ही पृष्ठ आएगा और दीवार आएगी, तो दीवारों को हम वक्र पृष्ठ कहते हैं। 2πr(h) हो जाएगा। एक साइड से हमें बंद करना है तो क्या हो जाएगा? πr²। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा? 22/7। यहाँ कितना आ जाएगा? r3 है, और ये आपका कितना आ जाएगा? 10.5। ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा? 22/7, और ये कितना आ जाएगा? 10, सॉरी 3 का स्क्वायर सीधा सीधा लिख लेते हैं, 9 हो जाएगा। 1 सेकेंड, यहाँ बात करते हैं, आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा। इससे हम क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। इसको अगर हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 एकम 7, 7×5 15 आ जाएगा। और इसको अगर हम 15, 1.5 को 2 से गुणा करेंगे 3, और ये कितना आ जाएगा? 22 × 3। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? इसको 3.14 लिख लेते हैं, गुणा 9 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, या फिर अगर तुम्हें नहीं लिखना है ऐसा तो हम इसको 22/7 भी लिखा रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या ऐसे कर लो कि 22 का गुणा 9 में होगा तो कितना हो जाएगा? 198/7। ठीक है, अभी यहाँ गुणा करो, कितना हो जाएगा? ये आपका 9 है तो ये भी 198 हो जाएगा, और ये भी 198/7 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत बच्चे? जल्दी से बता देंगे। यहाँ तक किसी को भी दिक्कत? हाँ या ना? ओके ओके, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे बच्चा? अभी हम यहाँ पर लेंगे लासा। लासा कितना आता है? लासा अगर हम देखें तो लासा हमारा आ जाएगा 7। 1 और 7 का लासा कितना होता है? 7 होता है। तो हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 लासा आ जाएगा। 7 लासा आएगा तो यहाँ पर कितना आएगा? 198 × 7, क्योंकि 1 से 7 में भाग करोगे 7 बार जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 198/7 मतलब ×7, और ये तो 7 में 7 का भाग दोगे 1 बार जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 198। ठीक है, तो अभी 7 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 7 8 56, 5 63, 5 59, 6 और 7 6 13। तो ये 1396 आ गया। ये 198 हुआ डिवाइड बाई 7। इसको जोड़ देते हैं बच्चा, तो कितना आ जाएगा आपका? 1 सेकेंड बच्चा। ठीक है, इसको हम जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर 14, 1 10 18 19, और 4 और 5 और 1, ठीक, /7। इतना इतना यहाँ तक समझ आया बच्चा? मतलब हमें एक कमलदान बनाने के लिए कितना गत्ता चाहिए होगा? 1594 गत्ता चाहिए होगा। 1594/2 सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बच्चा? अभी हमें कितने कमलदान बनाने हैं? 35। ठीक है, कितने कमलदान बनाने हैं? 35 कमलदान बनाने। ओके बच्चे, अभी 35 बनाने हैं। ये कितने के लिए रिक्वायर्ड था? एक बनाने के लिए कितना होता है? 1594/7। ठीक है, अभी हमने ये भाग क्यों नहीं दिया 7 से, ये मैं बताती हूँ। और हमें कितने बनाने हैं? 35। तो हम क्या करेंगे? एक की कीमत हमें पता है, गुड इवनिंग बच्चे, और हमें 35 की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? 35 से गुणा कर देंगे। अभी देखो, जब हमने गुणा किया तो 7 से ये कट गया, बस इसीलिए हमने 7 को सॉल्व नहीं किया था कि बाद में 35 तो दिया ही गया है, ये कट जाएगा। अभी कितना आया? 2 और 45 47, 4 25 और 4 29, और 1 सेकंड 7। ये हमारा क्या आ जाएगा? ओके बच्चे, ये हमारा आ जाएगा कि 35 बनाने के लिए, ठीक, 35 बनाने के लिए हमें कितना चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा 7970 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता चाहिए होगा। ठीक है, यहाँ हमने एक का निकाल लिया। इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट क्या बचा? एक बनाने के लिए निकाल लो, फिर 35 निकालना है तो 35 से गुणा कर दो, तो आपका क्या आ जाता है? आंसर आ जाता है। यहां तक समझ आया बच्चा? फिर हम नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है बच्चा, पूछ सकते हो। ये हमारा सेकंड बेलन का खत्म हो गया। अभी हम चलेंगे शंकु के ऊपर। ओके, ठीक है, बात करते हैं हम शंकु की। शंकु बहुत हद तक
मतलब बहुत हद तक सेम तो नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हो कि शंकु आपका बेलन से ही काटा जाता है। ठीक है, मतलब अगर ये बेलन है और हमें सेम हाइट का, मान लो इस बेलन की हाइट जो है वो h है, ठीक, अगर हमसे कहा जाए सेम ऊंचाई का, एक ही ऊंचाई का, हमें इसमें से शंकु काटना है। ठीक है, क्या काटना है? शंकु काटना है। तो हमारा क्या वॉल्यूम होगा और क्या ही हमारा यहाँ पर वक्र पृष्ठ होगा, वो हम देखते हैं। बच्चे अगर हमें इससे क्या काटना है, शंकु काटना है, तो देखिएगा कैसे, इस तरह से देखिएगा। ठीक है, और जो ये आयतन लेता है ना बच्चा, ये जो आयतन लेता है, जितना आपके किसका बेलन का आयतन होता है, उससे 1/3 आयतन होता है इसका। कुछ भी अंतर नहीं है आयतन में, लेकिन आप कह सकते हो कि ये वाला पोर्शन रह गया ना, बच गया। तो बच्चा अगर हम किसी भी बेलन से एक शंकु काटते हैं, तो सेम हाइट का अगर हम काटेंगे, समान ऊंचाई का काटेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ किसी भी शंकु में आयतन का 1/3 ही भाग आता है। ठीक है, उससे पहले का भाग नहीं आता। ओके, उसके अलावा भाग नहीं आता। ठीक, तो कितना बचता है ये आपका क्या कह सकते हैं, ये वाला पार्ट अगर हम सेम किसी भी बेलन से शंकु काटे तो ये वाला पार्ट नहीं लगता। अभी बात आती है बच्चे, यहाँ पर भी कर्व्ड सरफेस एरिया, या हम कह ले वक्र सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ एरिया, क्षेत्रफल अलग होता है और संपूर्ण क्षेत्रफल अलग होता है। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर बात करें अगर हम, हमारा शंकु किस तरह से दिखता है, इस तरह से। पहले इसकी हम टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। अभी हमें दो चीजें तो पता है, दो चीजें हमें कौन कौन सी पता है, हमें एक आर पता है जिसको हम किसको नाम से जानते हैं, जिसको हम त्रिज्या या रेडियस के नाम से जानते हैं, जो कि क्या होती है, सेंटर से, केंद्र से बाहर तक की दूरी। ठीक है, और यहां से लेकर अगर हम सीधे सीधे नापे, ऊर्ध्वाधर नापे, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऊंचाई, जिसका हम नाम क्या देते हैं, एच नाम देते हैं। लेकिन बच्चे यहाँ पर आपको एक नई चीज भी सीखनी पड़ेगी, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्लैंट हाइट, ये वाली हाइट। ठीक है, जो टेढ़ी हाइट होती है, ये वाली जो हाइट होती है, स्लैंट हाइट जो होती है, वो हमारा होता है एल। ठीक है, क्या होता है बच्चा, इसको हम कहते हैं त्रियक ऊंचाई। त्रियक क्यों, टेढ़ी, त्रियक का सीधा सीधा मतलब है टेढ़ी। तो अगर हम टेढ़ी ऊंचाई देखें, उस पॉइंट तक जहां से आपका क्या स्टार्ट हो रहा है, जहां से आपका शंकु स्टार्ट हो रहा है और जहां तक खत्म हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं बच्चा त्रियक ऊंचाई। अभी यहाँ त्रियक ऊंचाई कैसे निकाली जाती है वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। तो वक्र बच्चा जो होता है, वक्र पृष्ठ होता है, वो होता है पाई आर एल। ठीक है, क्या होता है, पाई आर, उसमें क्या था, 2πRh। ठीक है, इसमें ना तो 2 होता है और ना h होता है, क्योंकि आपका जो क्या होता है, शंकु होता है, उसमें त्रियक ऊंचाई को इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो हम क्या करते हैं, इसका होता है पाई आर एल। अभी पाई आर एल किसका होगा बच्चा, ऊपर ऊपर का, नीचे का तो हमने लिया नहीं, सिर्फ और सिर्फ दीवालों वाला लिया। तो जब संपूर्ण की बात करते हैं तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, चारों तरफ वाले में ये नीचे वाला पोर्शन ऐड करना पड़ेगा। ये कैसा है, सर्कल में है ना बच्चा, और सर्कल का क्या होता है, सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर हमें वक्र पृष्ठ निकालना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इस वाले फॉर्मूले का। ठीक है, और अगर हमें संपूर्ण निकालना है तो हम, ये हमारा दीवालों वाला क्षेत्रफल है, ऊपर वाला वक्र वाला क्षेत्रफल है, और ये हमारा सर्कल का, तो दोनों जोड़ देंगे, तो इससे हमारा क्या बनेगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बनेगा। अभी बात आती है त्रियक ऊंचाई किस चिड़िया का नाम है, कैसे पढ़ना है, क्या होता है, ये इसकी बात करेंगे। अभी हमने देखा त्रियक ऊंचाई कैसा होता है, टेढ़ा। ठीक, और अगर हम यहां से देखें तो ये हमारा क्या होता है, त्रिज्या, और ये हमारा क्या होता है, ऊंचाई। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, जहां पर त्रिज्या हमारी खत्म होती है और जहां पर हमारी ऊंचाई खत्म होती है, उनको मिलाने वाली जो दूरी होती है, वो से हम क्या कहते हैं, त्रियक ऊंचाई कहते हैं। ठीक, अभी इसको निकालना कैसे बच्चा,
शायद आप में से बहुत लोगों को हाइपोटेन्यूज पता होगा, या कह लो आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होगी। कैसे निकालते हैं हम इसको? पाइथागोरस थ्योरम से। अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है बच्चा? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि अगर किसी त्रिभुज, ठीक है, अगर कोई त्रिभुज है उसमें 90 डिग्री बनना, 90 अंश बन रहा है, तो हमारा क्या होता है? जो पाइथागोरस थ्योरम है, अगर 90 अंश हमारा बन रहा है तो हम क्या कहते हैं कि दो भुजाओं का जो स्क्वायर होता है, वर्ग का योग होता है, दो भुजाओं के वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, पाइथागोरस फिर में क्या कहती है बच्चा कि अगर हम बात करें किसी भी समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज मतलब क्या होता है बच्चा? ये सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए होता है। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसमें एक कोण 90 अंश हो। ठीक है, तो अगर हमारा कोई भी कोण जो है वो कैसा, मतलब कोई भी त्रिभुज है जो कि कैसा है, यहाँ पर दे रखा है कि 90 अंश का, 90 अंश का तो होता ही, ऊंचाई और त्रिज्या हमेशा 90 अंश बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी? जो त्रिज्यक ऊंचाई है, यहाँ पर हम एल लेते हैं, एल का स्क्वायर, जो आपकी त्रिज्या है उसका स्क्वायर, सॉरी, जो त्रिज्या है उसका स्क्वायर और ऊंचाई के स्क्वायर के बराबर होती है। क्या होता है? त्रिज्या और ऊंचाई के स्क्वायर के बराबर होती है। और हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि एल जो होता है वो होता है वर्गमूल किस किस का? ऊंचाई और त्रिज्या के स्क्वायर का। ठीक है, ये हम क्या कह सकते हैं? ये आप कह सकते हो कि अगर जहां त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है वहां हम त्रिज्या ऊंचाई निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लेंगे। बेसिकली हमारा जो CSA रहता है, कर्व्ड सरफेस एरिया रहता है, उसमें भी, या फिर वक्र पृष्ठ एरिया रहता है उसमें भी एल ही आता है, एच नहीं आता, त्रिज्या ऊंचाई आती है। और हमारा टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल रहता है, उसमें भी आर एल ही आती है। ठीक है, तो हमें एल अगर दी गई है तो हमें निकालना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर एल नहीं दिया गया है तो फिर हमें निकालना पड़ेगा। यहां तक समझ आया बच्चे? बेसिक हमें यहाँ से 3-4 फॉर्मूले याद रखने। एक आयतन का जो कि 1/3, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच का बटे 3। ठीक है, और जो आपका वक्र पृष्ठ एरिया होता है वो होता है पाई आर एल, और जो संपूर्ण पृष्ठ एरिया होता है वो होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। और एल हम कैसे निकालते हैं? एल या तो हमें दे रखी होगी, एल मतलब त्रिज्यक ऊंचाई, या फिर हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं जो कहती है कि त्रिज्यक ऊंचाई जो होती है वो वर्गमूल, किस किस के वर्गमूल? रेडियस, त्रिज्या के स्क्वायर प्लस, या फिर हम कह सकते हैं त्रिज्या के स्क्वायर और हाइट के स्क्वायर के प्लस के सम के वर्गमूल के इक्वल होता है। यहां तक इस फॉर्मूले में किसी को कोई दिक्कत बच्चे? वरना हम चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने। क्वेश्चन में हम फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या फॉर्मूला है। ओके, वन सेकेंड बच्चे, पहला क्वेश्चन करते हैं बच्चे। इसमें हमें क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना होगा कि हमें क्या देखना है, कि हमें निकालना क्या, हमें त्रिज्या दी गई है या फिर हमें त्रिज्यक ऊंचाई दी गई, सॉरी ऊंचाई दी गई है, त्रिज्यक ऊंचाई, ये अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ देखो क्या दिया गया, व्यास। अभी तक तो हमें इतना पता ही चल गया, लगता हर जगह क्या है? त्रिज्या आर। तो आर कैसे निकालते हैं? व्यास बटे 2। ठीक, तो ये ऐसे ही लिखा रहने दो, या तुम इसको बदल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा? 5.25 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पर त्रिज्यक ऊंचाई दी गई है, कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें इससे कुछ भी फॉर्मूला नहीं लगाना। त्रिज्यक ऊंचाई दे रखी है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। यहाँ क्या निकालना है हमें? हमें निकालना है वक्र पृष्ठ एरिया। ठीक है, क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ एरिया, CSA कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होता है ये? पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। ठीक है, यहाँ पर चाहे हम इसको इस तरह से लिख लें, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, 10.5, और ये आपका कितना हो जाएगा? बटे 2,
और यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक, अभी क्या करेंगे, ये 2 से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 11 बार। ठीक, और 7 से ये कट जाएगा कितने बार, 1.5 बार। इतना समझ आया, 7 से हम काटेंगे तो 1.5 बार कटेगा, और 2 से काटोगे 22 बार, 11 बार काटेगा। अभी हमें क्या करना है, गुणा कर लेंगे। 1.5 का गुणा हम किस में करेंगे, 10 से करेंगे, तो कितना आ जाएगा 150, और एक दशमलव बाद, मतलब 0 के बाद दशमलव, तो कितना बचा 15। तो कितना आएगा बच्चा, 15 का गुणा 11 में 165 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आएगा आंसर। क्लियर है बच्चा, कुछ नहीं करना था हमें इसमें, हमें बस ये देखना था हमें दिया क्या गया है और निकालना क्या है। तो हमें सीधा सीधा आधार का ब्याज दे रखा था, जिसमें हमें क्या करना था, उसको बटे 2 करके त्रिज्या निकाल लेते उसकी। हमने यहाँ डिवाइड क्यों नहीं करा, क्योंकि हमें सीधा सीधा दिख रहा था कि 7 से 10.5 काटना आसान होगा। कट तो हमारा 5.25 भी जाएगा, पर थोड़ा लंबा पड़ेगा, तो हमने नहीं काटा, हमने ऐसे ही रख लिया। तो अपने आगे सॉल्व किया इसको, तो हमारा आंसर क्या है, 165। बच्चा यहाँ तक समझ आया, अगर कोई भी दिक्कत हो इस वाले क्वेश्चन में तो आप बता सकते हो। ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन तुम ट्राई करोगे, सेम सा क्वेश्चन है। ओके बच्चे, चलो तुम लोग ये ट्राई करो, क्या निकालना है हमें यहाँ पर हमें निकालना है कुल पृष्ठ एरिया। मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को और आंसर बताएंगे। यस मैम। ओके बच्चा, चलो चलो जल्दी से ट्राई करेंगे इसको, फिर इसका आंसर मैं बताती हूँ। हमें यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, टीएससी निकालना है, और हमें त्रियक ऊंचाई भी दी गई है और आधार का व्यास भी दे रखा है। मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, जल्दी से ट्राई करेंगे, फिर मैं बताती हूँ। बच्चा अगर ना आए तो लेट मी नो, वरना अगर सॉल्व कर रहे हो तो आप सॉल्व कर सकते हो उसको। अच्छा नहीं आ रहा है तब भी आप बता सकते हो। ओके, कोई बात नहीं, देखो मैं बताती हूँ क्या करना है। यहाँ में क्या निकालना है, कुल पृष्ठ एरिया। कुल पृष्ठ एरिया ही देखते हुए हमारे मन में क्या आना चाहिए, यहाँ पर हमें आना चाहिए कि फॉर्मूला क्या लगेगा। जब हमें कुल मतलब होता है संपूर्ण,
तो हमें क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय एरिया निकालना है। तो जब हमें संपूर्ण पृष्ठीय एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है कि हमें वक्र पृष्ठ एरिया जो कि पाई आर एल होता है, और नीचे वाला जो सर्कल होगा उसका एरिया जो कि क्या होता है पाई आर स्क्वायर, दोनों का एरिया निकालना, दोनों का क्षेत्रफल निकालना। अभी हम यहाँ पे देखेंगे हमें क्या क्या दिया गया। ये देखो क्या दिया गया, त्रिज्या ऊंचाई मतलब एल दिया गया है 21 सेंटीमीटर। यहाँ पर व्यास दिया रखा है, व्यास का क्या मतलब है बच्चे, यहाँ व्यास का मतलब है डी दे रखा है, 24 आएगा, लेकिन हमें तो नहीं चाहिए 24, हमें क्या चाहिए इसमें, हमें यहाँ पर चाहिए कि हमें रेडियस मिल जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा 24/2, तो 12 हो जाएगा। ठीक, तो इतना हमारा क्लियर है कि हमारा क्या आ गया, ये 22/7, और ये कितना आ गया, ये आर है, आर हमारा कितना है 12, और एल कितना है हमारा 21। ठीक है, तो ये आ गया। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ये देखेंगे तो कितना हो गया 22/7, और 12 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 44 होता है। ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ आया? ओके बच्चे, वेरी गुड। तो 7 से हम क्या करेंगे, 7 से ये काट देंगे, 3 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, इसको हम 6 में, इसमें 3 में हम गुणा कर देते हैं, गुणा 12, और प्लस में हमारा कितना आ जाएगा 22, 22 का गुणा कर देते हैं 144 में, एक सेकेंड, यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं 144 में 22 का, 22 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 88, 8 88, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, सॉरी 6 आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा 9, और 9 22 में 9 जोड़ोगे 31, तो ये कितना आ गया 31/7। अभी देखो बच्चा, इसमें गुणा करोगे 12 छंग 72, और 12 छंग 72, तो ये कितना आ जाएगा 7 9 और 2। इसको हम भाग दे देते हैं, किससे भाग करेंगे 7 से, 7 चौको 28, 3 बचेगा, 7 पना 35, 1 बचेगा, और 7 दूनी 14, 4 बचेगा, 4 और 0 मतलब कितना हो जाएगा 7 पना 35, और 7 पना 35। ठीक है, वो 5 सॉरी 5 बचेगा, 5 और 0 7 7 49, सॉरी 7 बचेगा। तो ये आपका हो जाएगा 5 और 7, ये 7 लिखा है, रुक जाओ मैं सही कर दूं इसका। ठीक, अभी हमें इसको क्या करना है, जोड़ना है, तो दशमलव वाला तो पहले जुड़ेगा नहीं, तो कितना हो जाएगा ये 5 और 7, और ये आपका कितना हो जाएगा दशमलव 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6, और आपका ये 8 4 12, 1264 आपका आएगा बच्चा, 44 नहीं 64 आएगा, तुमने कहीं नहीं देखा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका कुल पृष्ठीय एरिया। समझ आया बच्चा कैसे करना था? हमें यहाँ पर कुल पृष्ठीय एरिया निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय एरिया निकालना है, तो हमें बस ये देखना है कि क्या दिया गया, उसकी जगह पर हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें कैलकुलेशन करना है। अगर हमको फॉर्मूला पता है बच्चा, और हमें यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन करना है, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आए तो पहले अटेम्प्ट किया करो। ठीक है, जहां पर सिर्फ कैलकुलेशन हो। कभी अगर आप ज्योमेट्री वाले देखोगे, ज्यामिति वाले देखोगे, तो उसमें बहुत सारा मतलब लॉजिक लगाना पड़ता है, इसमें हमें ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, हमें सीधा सीधा सोल्यूशन ही देना है। ओके, किसी को कोई डाउट है बच्चा उस वाले क्वेश्चन में, वरना हम फिर तीसरा वाला करेंगे, थर्ड वाला करेंगे। वन सेकेंड। ओके बच्चा, ओके बच्चा, देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है कि वक्र पृष्ठ एरिया, वक्र पृष्ठ एरिया क्या होता है आपका, वक्र पृष्ठ एरिया यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो हमें दे रखा है कितना 308। अभी हमें एक बात पता है, वक्र पृष्ठ एरिया बच्चा जब भी दिया जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, तो ये किसके बराबर होगा, पाई आर एल जो है वो 308 के बराबर होगा। यस और नो बच्चा, कि अगर वक्र पृष्ठीय एरिया 308 सेंटीमीटर के बराबर है। यस बच्चे, ओके, तो 308 के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर रख देंगे। अभी यहाँ, हाँ बच्चा किसी ने हैंड रेस करा है, कुछ पूछना चाह रहे हो? मैम ये जो पाई आ रहा है इसके बराबर ही 308 रखना है। हाँ बच्चा, देखो दिया गया है ना,
यहाँ दिया गया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है इतना, ठीक। अभी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी तो हमें पता है, पाई आर एल होता है। तो चाहे हम, जैसे हम लिखते हैं ना, एक को 1 लिख लो इंग्लिश में, या एक लिख लो हिंदी में, या उसकी जगह एक लिख दो, बात तो एक ही होती है ना। तो ऐसे ही वक्र पृष्ठीय एरिया का मतलब भी तो पाई आर एल ही होता है ना, तो हम उसकी जगह पाई आर एल लिख सकते हैं ना बच्चे। ये सुनो बच्चा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पर लिख सकते हैं। इससे क्या करेंगे, हम आर निकालेंगे। सबसे पहले देखो, हाँ, 7 से 7 14 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। अब बच्चा, हमने सीखा है ना, जब हमने समीकरण सॉल्व करना सीखा था, कि अगर बराबर के एक तरफ कोई संख्या गुणा में है तो दूसरे तरफ जाके किस में हो जाती है, भाग में हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम भाग कर देंगे, किसका, 22 का, और 2 का। 2 से भाग करेंगे इसमें तो क्या आएगा, 154, और 22 से भाग करोगे तो आपका क्या आएगा, ये ए आएगा 7, ठीक है। तो हमारा आर क्या आ गया, आर आ गया 7 सेंटीमीटर। समझ आया बच्चा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि आपको वक्र पृष्ठीय एरिया दे रखा है, आयतन दे रखा है, या कुछ भी ऐसा दे रखा है जो हम फॉर्मूले से निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, वक्र पृष्ठीय एरिया जो हमें निकालना है उसके बराबर वैल्यू रख के नीचे फॉर्मूला रखेंगे, फॉर्मूले के बराबर में वैल्यू रखेंगे। ओके बच्चा, देखो हम क्या कह रहे हैं कि जब भी आपको इस तरह की वैल्यू दी जाए जो हमें जनरली क्वेश्चन में निकालनी जाती है, जिसका फॉर्मूला में पता है, मान लो यहाँ पर संपूर्ण वक्र पृष्ठ दे रखा, आयतन दे रखा, इन सबके फॉर्मूले पते हैं ना हमें। तो अगर हमें वक्र पृष्ठीय आयतन की वैल्यू दे रख सॉरी क्षेत्रफल की वैल्यू दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसको हम चेंज करके फॉर्मूले में बदल देंगे। तो जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 के बराबर था, तो इसका मतलब होना चाहिए कि जो भी उसका फॉर्मूला होता है उसका भी मान कितना हो जाएगा, 308 हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा कि 2 और एक्स की वैल्यू है 4, तो हम इसको 2x बराबर 4 भी तो लिख ही सकते हैं। ये एक ही मतलब हुआ ना बच्चा, 2 बॉक्स की, या इसकी वैल्यू x मान के हमने लिख लिया 2 पाई आर है, 2x की वैल्यू 4 है। ऐसे ही हमने किया कि वक्र पृष्ठीय एरिया, इसको अगर हम नंबर में लिखेंगे, फॉर्मूले के बेस में लिखेंगे, तो पाई आर एल लिख सकते हैं। अब पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, आर हमें निकालना, एल हमें ऊपर दिया गया, देखो ये दिया रेखा त्रिभुजाई। तो हम क्या करेंगे, इसके जगह पर रख देंगे ये, ठीक है। तो आर तो यही रहेगा, हाँ बच्चा, ठीक है। तो आर तो यही रहेगा, ये देखो 7 से कट गया 14, 2 बार कटेगा। अब बच्चा, नॉर्मल हमें पता है, जब हमने समीकरण सॉल्व करना सीखा था तो सीखा था कि कोई भी चीज अगर गुणा में होती है तो वो दूसरे जगह जाके किस में हो जाती है, वो आपका भाग में हो जाती है। तो यहाँ गुणा में है तो ये क्या हो जाएगी, दूसरे साइड जाके भाग में हो जाएगी। तो 22 और 2 दोनों ही किस में था, गुणा में, दूसरे साइड जाएगा, तो ये किस में हो जाएगा, भाग में। अभी समझ आया बच्चे। ये सोनो बच्चा, हिमांशु समझ आ गया। अभी हमें क्या निकालना है, कुल पृष्ठ एरिया, जिसको हम संपूर्ण पृष्ठ एरिया भी कहते हैं। इसको आपको पूरा हल नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर अगर हमें कुल निकालना है तो हम इसको पूरा हल नहीं करेंगे। अगर हम इसको हल करते तो क्या होता, पाई आर एल और उसके बाद पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना बच्चा। अभी एक बात बताओ, जब हमें इसका मान पता है 308 है, तो हम ये क्यों सॉल्व करें, यही है ना बच्चा। ऊपर से देखो, अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल को हमें सॉल्व करना पड़ता है और पाई आर स्क्वायर उसमें जोड़ना पड़ता है, जब हमें पूरा सॉल्व करके दे ही रखा है तो हम इसको और सॉल्व नहीं करेंगे, सीधा सीधा लिख सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पर ए भी लिख सकते हैं, वक्र पृष्ठ एरिया, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका फॉर्मूले में हम ये भी लिख सकते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल अगर हम वक्र पृष्ठ में जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है, ठीक है। मान लो इस तरह का आपका शंकु है, ये हमें ऊपर वाला दे रखा है, नीचे वाला जोड़ दे तो पूरे का बन जाएगा। तो हम फिर क्यों ही निकाले, हम क्या करेंगे, बस सेकेंड बार निकाल लेंगे। कैसे, 22/7, आर की वैल्यू क्या आई, 7 और 7, ये क्या हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, 308 और 154, ठीक है। अब इसमें जोड़ दो, कितना कितना आ जाएगा आपका,
12 और 6 और 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया बच्चा? हमें पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं है अगर हमें आधा दिया गया। हम वैसे भी कर सकते थे कि पाई का मान रख लो, आर का मान रख लो, एल का मान रखो, लेकिन हम क्वेश्चन में टाइम एक्स्ट्रा क्यों लगाए? अगर हमें पता है पाई आर एल की वैल्यू, जिसको हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं, तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, और जो हमें आधार का क्षेत्रफल नहीं पता है वो हम निकाल के उसमें ऐड कर देंगे, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ओके, चलिए यहां तक किसी को कोई डाउट बच्चे? क्या? चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ वन। ओके बच्चे, इसमें हमें लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम, जो हम बता रहे थे आपको। यहाँ देखो क्या निकाला हमें, तंबू की त्रिज्या ऊंचाई। ठीक है, मतलब अगर ऊंचाई और त्रिज्या दी गई है, ठीक है, ऐसे तो बनता है, ये त्रिज्या होती है, ये आपका क्या होता है, ऊंचाई होती है। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, त्रिज्या ऊंचाई। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इससे भी बना सकते हैं। अगर हमें त्रिज्या दे रखी है कितनी, 24, ठीक है, और हमें हाइट कितनी दे रखी है, तंबू के आकार में हाइट दे रखी है, त्रियक नहीं लिखा है बच्चा। कभी कभी आप क्या करते हो, जल्दी में त्रिज्या इसको ही त्रियक पढ़ लेते हो, ये नहीं दिया गया बच्चा, ये दिया गया है 10, हमें ये निकालना है। तो बच्चा हम इसका इस्तेमाल करते हैं किसमें, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से करते हैं। उसका क्या मतलब होता है, ये जो स्लैंट हाइट होती है, जिसको हम हाइपोटेन्यूज भी कहते हैं, या आप कह लो कि आप त्रियक ऊंचाई जो होती है वो किसके बराबर होती है, वो आपके दोनों के स्क्वायर, मतलब त्रिज्या के स्क्वायर और हाइट के स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग, दोनों के वर्ग का जो सम आएगा, योग आएगा, उसके अंडर रूट का। तो 10 का वर्ग क्या होता है, 100, मतलब 10 और 10 का गुणा करना है, आप लोग निकाल लोगे, 10 और 10 का गुणा करोगे 100, और 24 और 24 का गुणा करोगे तो ये होता है आपका 576। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 576, ये हमारा आ गया। अभी हम इसको जोड़ेंगे तो कितना होएगा, 676। वैसे आपको पता है तो अच्छी बात है, 26 का स्क्वायर होता है, 26 का स्क्वायर का रूट लेना है, तो ये 26 आएगा। नहीं, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि निकाला कैसे जाता है इसको। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 676 को देखना है। ए अभाज्य गुणनखंड, आपने नाम सुना होगा, अभाज्य गुणनखंड की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है बच्चे, जो अभाज्य संख्याएं होती है, 2 3 5 7, जिसमें किसी का भाग नहीं जाता एक के अलावा, उससे हम क्या करते हैं, उससे भाग दे के देखते हैं। तो इसमें 2 का जा रहा है, तो अभाज्य हो गया ये। तो 2 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3, 3 और 8। ओके, फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 और 6 और 9। ठीक, अभी तो ये किसी से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 13 से। हम चेक करेंगे, 3 से जा रहा है, नहीं, 5 से भी नहीं जाएगा, 5 7 से भी नहीं जाएगा, और 11 से भी नहीं जाएगा। ये किससे जाएगा, 13 से, क्योंकि ये 13 का स्क्वायर है। तो कितना बचेगा, 13, फिर 13 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 1। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया बच्चा, इसका गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 13 और 13। और जब हम क्या करते हैं, जब हमें वर्गमूल चाहिए होता है, ये चिन्ह होता है, इसको हम वर्गमूल कहते हैं। जब हमें किसी संख्या का वर्गमूल चाहिए होता है, तो जो संख्या 2 बार आ रही है उसको 1 बार कर देते हैं। ठीक है, अगर संख्या 2 बार आ रही है तो हम उसको 1 बार कर देते हैं। 2 गुणा 2, 2 बार आ रहा है, 1, यहाँ पर 2 बार आ रहा है, 1, तो ये कितना हो जाएगा, 26 आ जाएगा। ये हमारी त्रिज्या को चाहिए। ठीक है, अभी तुम लोग मुझे काउंट करके, या सॉरी कैलकुलेट करके बताओगे इसमें कितना कैनवास लगेगा। अब बताओ, अगर मैंने तंबू बनाया, ठीक है, तंबू बनाया, तो क्या तंबू में नीचे कपड़ा लगाने की जरूरत होगी? अगर बच्चे, यहाँ पर कैनवास का मतलब भी वही होता है क्या, लेकिन अगर हमें कुछ तंबू बनाना है तो तंबू में नीचे कपड़े की जरूरत होती है क्या बच्चा? नहीं होती है। मतलब हमें क्या करना है,
हाँ, ऊपर ऊपर से तंबू बनाया जाता है ना बच्चा, तो नीचे तो हमें जरूरत है नहीं। ठीक, तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर का, ऊपर को हम क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय एरिया, दीवालों को क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका निकालना है। तो क्या होता है बच्चा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है पाई आर एल। पाई हमें दे रखा है, आर भी हमें दे रखा है, कितना था आर, एक सेकेंड, हाँ 24 था, और एल भी हमें दे रखा है। बस अभी हम क्या कर लेंगे, इसको कर लेंगे सॉल्व। तो बच्चा 26 को अगर हम 24 से गुणा करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, 4 का गुणा कर लो, अलग अलग करना, अलग अलग कर लो, ठीक है। 24 और 8 और 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 है आपका, 52 हो जाएगा। इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 624। तो 624 आया, तो हम क्या कर सकते हैं, ये हम 624, हाँ 624 गुणा 22 कर सकते हैं। डिवाइड में 7 तो ही, पहले गुणा कर लेते हैं फिर भाग कर लेंगे। अब 22 का करोगे तो कितना आ जाएगा, 88, 8 44, 8 कितना होएगा, 44 और 8 52, ठीक है। और आगे क्या करेंगे, 132, 132 में 5 जोड़ोगे 137 आएगा। अभी 137 आएगा ये, और ये 28 पहले से 7 का भाग देना है। 7 का भाग देंगे बच्चा तो कितने बार जाएगा, एक, 6 बचेगा, 6 7, तो 7 7 9 63, 63 के बाद हमारा कितना बचेगा, 4 बचेगा, 42 सत्संग 42, और ये कितना बचेगा, एक, और एक जीरो मतलब एक, हाँ एक, यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक बचेगा और एक जीरो, फिर 3 बचेगा, 3 और 4, ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा आएगा कि हमें कितना सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए होगा तंबू बनाने के लिए। इतना समझ आया बच्चा, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि हमें पैसे निकालने थे, लेकिन आप जल्दी से बता देंगे इतना समझ आ गया। बस कैलकुलेशन है इसमें, ज्यादा नहीं है कुछ भी, लेकिन अगर कहीं आपको कैलकुलेशन नहीं समझ आ रही हो तो आप पूछ सकते हो। ओके बच्चा, बाकी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हो आप लोग, अगर कुछ नहीं समझ आता है तो आप पूछ सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है कि 1 मीटर, 1 मीटर को बनाने के लिए 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी है, वो आपका है 70 रुपए। हमारे पास कितना मीटर है, सॉरी ये मीटर में है, ये हमारे पास कितना मीटर है, ये है आपका 1961.14, ठीक। या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं 2728/7। क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं, ये हमें इतना करना है, एक की कीमत कितनी है 70, 70 से ये सीधा सीधा कट जाएगा, हम क्यों उतना लोड लें, ठीक है। कितना आ जाएगा 10, और 10 का गुणा करना तो सबसे आसान होता है, ठीक। मैं ये समझा देती हूँ मैंने ये क्या किया है, हमें ऊपर दिया गया था कि हम 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को कितने रुपए में लेते हैं, 70 में। तो हमें कितना सेंटीमीटर चाहिए था, सॉरी कितना मीटर स्क्वायर चाहिए था, ये इसको हम ये भी लिख सकते थे, लिख सकते हैं क्योंकि हमने ऐसे ही भाग दे के बनाया। तो अभी 70 चाहिए तो 70 से गुणा कर देंगे, 7 से कट जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितने पैसे चाहिए होंगे, हमें चाहिए होंगे 1,37,280 रुपीज चाहिए होंगे इस कैनवस को खरीदने के लिए। ठीक है बच्चा, समझ आया कि क्या हमने वापस ऐसे क्यों लिख लिया दशमलव हटा के, क्योंकि उसे सॉल्व करना आसान था। 7 से 70 सीधा 10 बार कट जाता, तो हमने उसको यूज कर लिया। तो हमेशा देख लिया करो कि अगर हमारा कट रहा है, ठीक है, अगर हमारा जो संख्या है जिसका हमें बाद में गुणा करना है वो इस तरह से है कि 7 के फॉर्म में, तो हमें काटने की जरूरत नहीं है। हम अगर ये नहीं भी करते, ये वाला पोर्शन हम नहीं भी करते, क्योंकि ये आंसर तो है नहीं, अगर ये हम नहीं भी निकालते तब भी हमारा क्या होता, सही होता, क्योंकि वो 7 में कट जाता और जल्दी भी हो जाता। ठीक है बच्चा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट बच्चे, एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। ओके, कैलकुलेशन बच्चे हमेशा इस तरह किया करो जो तुम्हें आसान लगे, या कह लो जो तुम्हारे क्वेश्चन को सूट करे हो। कभी कभी हमें 3.14 भी रखना पड़ता है, ठीक है। कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, कभी कभी हमें 22.7 भी रखना पड़ता है, और 7 को काटना भी नहीं पड़ता। तो हम उस हिसाब से चलेंगे जैसा हमारा क्वेश्चन हमें चाह रहा है कि हम सॉल्व करें, या हमें सॉल्व करना आसान होगा।
तो बच्चे इस क्वेश्चन में देखते हैं हम क्या दिया गया, ऊंचाई दिया गया है 8 मीटर, आर दिया गया है 6 मीटर, और एक और चीज हमें देखना होता है कि इनका मात्रक तो सेम है ना, तो हाँ ये भी मीटर है ये भी मीटर है। अभी शंकु के आकार का तंबू बनाया गया है, ठीक है, फॉर्मूला हमें क्लियर हो गया। यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 मीटर चौड़े तिरपाल की लंबाई क्या होगी। बच्चा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्या कह रहे हैं, हमारे पे एक तिरपाल है, तिरपाल का मतलब थान है, थान आप जानते हो किस तरह से होता है, चौकोर होता है, उसपे क्या होता है, कपड़ा लिपटा रहता है, ठीक है। और इसको जो कपड़ा है उसकी चौड़ाई, मतलब ये वाली चौड़ाई जो है वो 3 मीटर है। पूछा कि इसमें, या कह लो कि ये वाली चौड़ाई, यहाँ पर ये चौड़ाई होती है, ये चौड़ाई 3 मीटर है, तो ये पूरा कितना लंबा कपड़ा चाहिए होगा हमें किस बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए, शंकु को बनाने के लिए। तो शंकु को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहां पर निकालेंगे एल, क्योंकि एल दिया नहीं दिया। एल कैसे निकालेंगे, रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। रेडियस कितना है बच्चा, 8, उल्टा सॉरी 6, और यहाँ पर कितना है 8 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा 100, और 100 में कितना होएगा 10। अभी जो हमें शंकु के आकार का त्रिभुज वो बनाना है, शंकु के आकार का टेंट बनाना है, तंबू बनाना है, तो यहां से हमें एक बात तो क्लियर हो गई, हमें कितना कपड़ा चाहिए, कपड़ा रिक्वायर्ड हमें कितना होगा, सीएसए वाला, या कह लो बक पृष्ठ सरफेस वाला, क्षेत्रफल वाला, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, पाई आर एल, ठीक है, क्या हो जाएगा पाई आर एल। तो 22/7, और आर कितना है बच्चा 6, और यहाँ पर एल कितना है 10, इतना तो हमें चाहिए होगा। अभी बच्चे एक बात बताओ, ये जो आपका है इसको सीधा ऐसे ही लिखा रहने देते, तो ये कितना हो जाएगा 130 डिवाइड बाई 7। एक चीज हमें यहां से देखना है कि या फिर हम पाई की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर पाई की वैल्यू दे गई थी, हम ये नहीं रख सकते। बच्चा हमेशा ध्यान देना कि अगर उसमें पाई की वैल्यू दे रखी है कि यही रखनी है, तो आप बदल के नहीं रख सकते, उसको सही नहीं माना जाता, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 24, और ये 6, 8 और 18, ये हमारा आ जाएगा। अभी ये हमारा आंसर नहीं है बच्चे, क्यों आंसर नहीं है, क्योंकि उसने पूछा कि इतना मटेरियल हमें चाहिए गत्ते से। 1 सेकेंड, बात समझना बच्चे, हमें क्या चाहिए, इतना क्षेत्रफल वाला कपड़ा चाहिए थान से। उस थान या तिरपाल का जो चौड़ाई है, इस कपड़े की जो चौड़ाई है वो हमारी दे रखी है कितना, 1 सेकेंड, 3 मीटर दे रखी थी ना, ओके। तो यहाँ हमारा सीधा सीधा दे रखा है कि हमें कितना चाहिए, 3 सेंटीमीटर चौड़ा तिरपाल चाहिए। यह मानकर चलिए किसी सिलाई में सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए बच्चा, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर तिरपाल एक्स्ट्रा लगेगा, मतलब हम क्या करेंगे, हम इसको जो लंबाई है उसको बाद में करेंगे। तो अभी हम क्या निकाल लेते हैं, लंबाई, ये कैसा है, आयतकार है, आयताकार है ना बच्चा, तो आयताकार का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। यह सुना बच्चे, जो आपका क्या होता है, आयताकार का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 3, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई किसके बराबर होना चाहिए, जितना हमें चाहिए। तो एल बराबर कितना आ जाएगा बच्चा, 188.4/3। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6 और 2 और 8, ये हमारा आया। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, क्यों आंसर नहीं है, क्योंकि उसने कहा था कि हमारा जो कपड़ा है उसमें से जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम बात करें 20 सेंटीमीटर तो उसका मीटर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.25, क्यों, क्योंकि हम 100 से भाग देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0.2 मीटर। तो अभी हमारी जो लेंथ आई है वो हमें बनाने के लिए कितना चाहिए, 62.8,
लेकिन अगर हमारा वेस्ट होगा, जो रिक्वायर्ड लेंथ होगी, जो हमें चाहिए, जो हमें आवश्यकता वाली लंबाई होगी, वो क्या होगी, वो हमारी होगी 62.8 प्लस 0.2, तो 63 मीटर आना चाहिए। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, हो सकता है आप कहीं मतलब रह गया हो। तो यहाँ बात करते हैं, हमें क्या दे रखा था, हमें एक शंकु बनाना था। शंकु की आकार का क्या बनाना था, हमें बनाना था त्रिभुज। तो हमने निकाल लिया, हमें एक त्रिभुज, सॉरी, तंबू बनाना था। तंबू बनाने के लिए कितना मटेरियल लगेगा, तो आया हमारा 188.4 लगेगा। अभी बच्चा ये 188.4 कौन दे रहा है, जो तिरपाल है। तिरपाल एक आयताकार भाग होती है, तो जब आयताकार है तो इसका क्षेत्रफल, इसी से तो हमें क्षेत्रफल चाहिए। कितना क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल हमें चाहिए था 188.4, तो हमें क्षेत्रफल ये चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई इस त्रिपाल की कितनी होनी चाहिए, 188.4 होनी चाहिए। और हमें लंबाई मतलब लंबाई निकालनी है, चौड़ाई हमें 3 दी गई है। तो हमने देखा कि इतना इतना सरफेस एरिया के लिए, पृष्ठीय एरिया के लिए हमें लंबाई कितनी चाहिए, इतनी। लेकिन उस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारा 0.2 मीटर तो वेस्ट ही हो जाता है, तो हमें वो भी तो चाहिए होगा। खराब चीज भी तो हमें मंगानी पड़ेगी ना, अगर हमारा थोड़ा पोर्शन खराब हो रहा है। तो हमें कितना चाहिए होगा, जो हमारा वस्तु में लग रहा है और जितना खराब हो रहा है। तो जो खराब हो रहा है उसमें हम क्या करेंगे, लंबाई में हम उसको जोड़ देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 63 मीटर। समझ आया बच्चे? ओके, छोटी छोटी डिटेल इसमें देखनी पड़ती है। वेस्टेज का हमेशा ध्यान रखना कि अगर वेस्ट हो रहा है तो हमें उसमें ऐड करना पड़ता है। ओके बच्चा, अगर किसी को नहीं आया तो पूछ सकते हैं, वरना फिर आज इतना ही रहने देंगे। नेक्स्ट क्लास से सर आपके इससे आगे किससे कंटिन्यू करेंगे।